तो नेक्स्ट हम लोग मेच्योरिटी की बात कर रहे थे। मेच्योरिटी एक्चुअली है क्या? मेच्योरिटी क्या है? एक तरह का एक ये डिपेंड करती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, मेच्योरिटी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन फिजिकली मेच्योर हो चुका है तो उसको हम कहेंगे ये पर्सन फिजिकली मेच्योर हो चुका है, मतलब ये 12 और उसकी एज 12 और एडोलसेंस के बीच में है, या कह सकते हैं 12 और 18 के बीच में। ठीक है, तो वो फिजिकली मेच्योर हो चुका है। अगर कोई छोटा बच्चा है 8-10 साल का और उसने कुछ ऐसी बात कह दी या ऐसा कुछ बिहेवियर शो किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग मेच्योरिटी वाला पर्सन वैसा बात करेगा तो वो क्या होगा? हमारा इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी हो गई। ठीक है, अगर कोई पर्सन या कह सकते हैं वो अच्छे से सोशली अच्छा अपना एनवायरनमेंट बना के रखता है, या फिर कह सकते हैं सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब दूसरे लोगों से या सोशली जो एनवायरनमेंट में या लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो वो सोशली मैच्योर है। ठीक है, हर किसी की बात को अपने ऊपर नहीं लेता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? सोशली मैच्योर होगा। और इमोशनली मैच्योर क्या होंगे? जो वो सोशली मैच्योर और इमोशनली मैच्योर में क्या अंतर होगा? इमोशनली ये कि हम अपना अंदर से जो हमारा इमोशंस है उनको हर चीज में इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो सोशली इमोशनली मेच्योर हो गए। सोशली मेच्योर हो गए मतलब हम हर पर्सन से जानते हैं कैसे बिहेव करना है। ठीक है, अगर कोई पर्सन कहीं जॉब कर रहा है या कहीं ऑफिशियल वर्क कर रहा है, तो अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है या फिर कह सकते हैं वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है अपने जॉब के एनवायरनमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रोफेशनली मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं मेच्योर के। इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेच्योरिटी की बात हो रही है वो हमेशा हम बच्चों के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एज। ये एज पे डिपेंड नहीं करती है मेच्योरिटी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज, या डिपेंड ऑन इट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज। ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? इट अबाउट, या इट इज अबाउट एक्सपीरियंस के बारे में। अब देखिए, जो बच्चा पहली बार स्कूल गया है, ठीक है, जो पहली बार स्कूल बच्चा गया है, तो फर्स्ट क्लास या केजी पीजी जिस भी क्लास में गया है वो स्कूल पहली बार, तो वो क्या करेगा? वो इमोशनली इतना स्टेबल नहीं होगा, प्रोफेशनली इतना स्टेबल नहीं होगा, सोशली इतना स्टेबल नहीं होगा। वो कैसा होगा? वो पहली बार जा रहा हो तो डर डर के जा रहा होगा। ठीक है, अगर उसको टीचर थोड़े से ऐसे मिले कि नॉर्मल लहजे में बात करने वाले, थोड़ा कोऑपरेटिव टाइप के, तो वो क्या होगा? अच्छे से अपनी चीजें कह सकता है। अगर ये बात हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों के साथ नहीं हो रही है, ये सीनियर बच्चों के साथ भी हो रही है। जैसे 10th में मोस्टली लोग स्कूल बदलते हैं, बच्चे स्कूल बदलते हैं, तो वहां क्या हो रहा है? जब 11th में जाते हैं तो क्या होता है कि पहले वाले स्कूल का थोड़ा इंप्रेशन होता है उनके ऊपर। अगर अच्छा होता है तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर नहीं अच्छा होता तो थोड़ा सा वो नर्वस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा एक्सपीरियंस पे, पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, आप कैसा कह रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी हम करते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड दिख रहे हैं, तो सामने वाला भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमेशा हर बात पे नैरो माइंडेड नहीं बिहेव करेगा। ठीक है, और कुछ लोग हैं कि जैसे है वैसे रहेंगे, उनका मेच्योरिटी लेवल इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन होगा। ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है। ठीक है, अब ये केवल
कुछ वर्ड इसलिए समझाए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी आपस में कोरिलेटेड है। ठीक है, आपस में ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी कोरिलेटेड है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, तो एक तो समझ में आ गया, ये एक्सपीरियंस से बढ़ेगी, रिफ्लेक्शन से बढ़ेगी, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होगी, एज पे डिपेंड नहीं करती। अब क्या है, इट कैन शेप, इट कैन शेप हाउ वी थिंक। ठीक है, इसको खत्म करेंगे बस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये शेप करेगी कैसा हम सोचते हैं। ठीक है, हाउ वी थिंक। सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, हम कैसे एक्ट करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं और हम कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है, मेच्योरिटी इस पे भी डिपेंड करेगी इन डिफरेंट एरियाज, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंज हो रही है इन डिफरेंट एरियाज। अब बिहेवियर की बात कर ले, मेच्योरिटी लेवल बिहेवियर, अपने पेरेंट्स के सामने सब लोग हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, या पेरेंट्स हमको हमेशा बच्चों की तरह लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम उस हिसाब से अपने मैनेज करते हैं, अपनी मेच्योरिटी लेवल उस हिसाब से रखना पड़ता है। अगर हम कॉलेज के हैं तो उस हिसाब से। अब ये नहीं कि हम केजी में, पीजी में हैं, उस समय तो कोई मेच्योरिटी लेवल होता नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे इतने मेच्योर हो जाते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में कि वो अपना बैग खुद रखते हैं, वो अपने बोतल, अपना टिफिन सब अच्छे से रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ट्वेल्थ तक पहुंच जाते हैं, उनका कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं होता है। ठीक है, और कुछ कॉलेज में हो जाते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, तो उनका सब कुछ सिस्टमेटिक प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज के बाद वो प्रॉपर सारी चीजें करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, अपना लेसन भी पूरा कर रहे हैं। और कुछ क्या होता है कि उनका सब कुछ एक ही कॉपी में चल रहा होता है, वैसा। ठीक है, तो हर कॉन्टेक्स्ट में हमारा मेच्योरिटी लेवल चेंज होता रहता है। हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, किसी चीज को देख के हम कैसे ग्रो कर रहे हैं आगे, अगर हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अगर उस स्टेप में हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेच्योरिटी यहाँ फिनिश करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने तीन चीजें देखी। ग्रोथ देखा, ग्रोथ को क्वांटिटेटिव मान लिया, ग्रोथ। फिर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव, अगर एक वर्ड में या शॉर्ट में लिखना चाहे तो। ठीक है, और मेच्योरिटी देखिए हर रिस्पेक्ट में अलग होती है, लेकिन कभी कभी इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस, जहां पे हम ऐसे चेंज देख रहे हों जो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो कैसे, कि दो बच्चे थे, फर्स्ट में एक साथ आए, उनकी हाइट एक जैसी थी, जैसे फिफ्थ में पहुंचे उनकी हाइट में डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, एक थोड़ा सा लंबा हो गया, एक छोटा ही सा रह गया। ठीक है, एक थोड़ा हेल्दी हो गया, एक जो लंबा हो गया वो पतला हो गया। या फिर टेंथ में पहुंचे तो कुछ लोगों ने अपना जो एडोलसेंस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब ऑलमोस्ट उस वो अचीव कर लिया। कुछ लोगों का एडोलसेंस अभी भी अचीव नहीं कर पाए पूरी तरह, फुल 100% नहीं हुआ है, 90%, किसी का 50%, 70% ऐसा रहता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस, यहाँ पे हम क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटेटिव चेंजेस में क्या होंगे, ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं, उसके बाद अब जो आएगा ना वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस, यहाँ पे हम ओवरऑल ओवरऑल देख रहे होंगे, प्रोग्रेस, ओवरऑल प्रोग्रेस देख रहे होंगे, मतलब हम पूरी
पूरा कौन जो जैसे हमने किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके पूरे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके पूरे वो प्रोफेशनली कैसा है, पर्सनली कैसा है, और उसका बिहेवियर कैसा, सबके बारे में बात कर रहे हैं। और जब ग्रोथ की बात करेंगे तो एक ही रिस्पेक्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा, या फिर कह सकते हैं एक ही टॉपिक पे उस पर बात कर रहे हैं। कहेंगे कि दो पर्सन है, एक प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, एक उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा, तो एक ही ज्यादातर यहाँ पे रखेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे होंगे, एक ही टॉपिक रखेंगे और यहाँ ओवरऑल प्रोग्रेस हम देख रहे होंगे, ठीक है। और मेच्योरिटी की बात आ गई तो मेच्योरिटी में हम लोग एक वर्ड अगर लिखना चाहें तो मेच्योरिटी लिखेंगे फुल डेवलपमेंट। फुल डेवलपमेंट इसलिए लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लर्निंग भी हमारी चल रही है, तो ये हो रहा है, ठीक है। अब हम अपने बिल्कुल अगर एक और वर्ड लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ इंक्रीज और एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट में डिक्रीज भी आ सकता है, डेवलपमेंट में डिक्रीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट में और वर्ड लिखे तो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट अगर एक वर्ड में लिखना चाहें तो, और रिफाइनमेंट। मतलब पहले भी हमें एबीसीडी आती थी, पहले भी हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते थे, पहले भी हम चीजें प्रॉपर लिख लेते थे, लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्म बना रहे हैं, उसके लिए हमको को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब क्या है, हम फ्लो में चीजें करते जा रहे हैं, फ्लो में चीजें समझते जा रहे हैं, उसी समय सेंटेंस फॉर्म करते दिमाग में, उसी समय बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, सब बच्चों के साथ होता है। मेच्योरिटी के लिए बात करें तो ऑप्टिमल स्टेबिलिटी ज्यादा वर्ड यूज होगा, इसलिए बहुत सारे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी चेंज हो जाते हैं और हम लोग शब्दों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। हम लोग केवल कॉन्सेप्ट ले लेके चलते रहते हैं, बस हो जाता है काम हमारा तमाम, ठीक है। अब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके ही चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब मेच्योरिटी यहाँ हम नहीं बोलेंगे, अब हम पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, स्टार्ट करें अपने टॉपिक को, क्योंकि ये जो था ये तो सब जनरल टॉक्स हो गई। अब वो होगा जो हम कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा वो बहुत अच्छा था, अब जो पढ़ेंगे वो और अच्छा होगा, वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा, इसको रब करें। तो अब हमने ग्रोथ इंडिविजुअली समझ लिया है, डेवलपमेंट इंडिविजुअली समझ लिया है, मेच्योरिटी इंडिविजुअली समझ लिया है। अब जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, अब टॉपिक डाल दीजिए ग्रोथ, उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ग्रोथ कैसा है, ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट में हो सकता है, शरीर की वजह से, दिमाग की बुद्धिमत्ता को लेकर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, या इंटरनल ऑर्गन को लेकर, या इंटरनल हॉर्मोन्स को लेकर, ठीक है। प्यूबर्टी एज में जो अंदर हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उनको लेकर किसी भी तरह की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। वृद्धि मतलब कोई एक दो हार्मोन का बढ़ जाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हाइट का बढ़ जाना, या फिर कह सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद उसमें बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो वृद्धि क्या है, ग्रोथ है, और ग्रोथ क्या है, मेच्योरिटी आने पर रुक जाती है। मेच्योरिटी क्या होती है, परिपक्वता,
मैच्योरिटी आने पर रुक जाती है। ठीक है, गलत लिख लिया, परिपक्वता आधा का था। ग्रोथ जो है मैच्योरिटी आने तक रुक जाती है, आने पर रुक जाती है। परिपक्वता कहते हैं मैच्योरिटी को। तो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ पहली चीज है, क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ जो हमारी प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव इन द टर्म्स हम हाइट, वेट, अब देखिए एज हम यहाँ नहीं लिख सकते। एज क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एज जो है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो हाइट, वेट, साइज, शेप, लेंथ को कुछ भी लिख सकते हैं। अब लेंथ क्या है? वही हाइट है। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो बढ़ रहा हो, कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव इन नेचर हो। ठीक है, और ये एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज a part of development which stop after some time। ये क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट है, मतलब विकास का एक पार्ट है, और वो जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, और जो ग्रोथ एंड मेच्योरिटी है, अगर हम ये कहें ये हमारा है डेवलपमेंट, तो इसी के अंदर ग्रोथ और मेच्योरिटी दोनों देखने को मिलेंगी। तो ग्रोथ एंड मेच्योरिटी आर द पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ एंड मेच्योरिटी निहित है, या उसके अंदर ही हम दोनों चीजें पा सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है वो हेरिडिटरी इन नेचर है। हेरिडिटरी इन नेचर मतलब आनुवांशिक है। ये ग्रोथ जो है वो आनुवांशिक है, मतलब हम किस तरह दिख रहे हैं, हम अपने एंसेस्टर पर डिपेंड करते हैं। एंसेस्टर मतलब अब ये पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब सबसे कुछ ना कुछ हमको मिला हुआ है। ठीक है, कलर हो सकता है, आंखों का कलर हो सकता है, बाल हो सकते हैं, बालों का कलर हो सकता है। जैसे बालों का मतलब कि किसी के स्ट्रेट है, किसी के घुंघराले हैं, तो किसी के वेवी हैं, तो किसी ना किसी पेरेंट्स से या उनके फोर पेरेंट्स से हमको मिला होता है। आंखों का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, और बिहेवियर है, बोलने की कैपेसिटी, या कह सकते हैं बोलने का क्या कहते हैं, तजुर्बा बोल सकते हैं, या बोलने का तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाईली हेरिडिटरी होता है, ठीक है, हेरिडिटी, अरे हेरिडिटरी क्या होता है? हाँ, अब ठीक है, हम भी गलत कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है? हेरिडिटी इन नेचर है, या हेरिडिटरी, कई वर्ड सुना होगा, दिमाग में आ गया होगा। मतलब ग्रोथ जो है हमारा वो आनुवांशिक है।
ग्रोथ आनुवांशिक है, और क्वांटिटेटिव चेंजेस तो हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब मात्रात्मक, तो ये तो है ही। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए बार बार लिखवा दी जा रही हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव के साथ हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे थे? शेप चेंज हो रहा था, हाइट चेंज हो रही थी, वेट चेंज हो रहा था, लेंथ चेंज हो रही थी, जो भी है, ये मोस्टली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। मोस्टली जो ग्रोथ है मोस्टली रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? हम कितने बढ़ रहे हैं, हमारे बालों की लेंथ कितनी बड़ी हुई है, हमारा हमने जो पहले कैसे दिखते थे, अब हम कैसे दिखने लगे हैं, ठीक है। मोटापा बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब, ठीक है। कुछ छोटे में गोल मटोल होते हैं, जैसे हाइट बढ़ जाती है वो सूख जाते हैं, ऐसा हो जाता है। फिजिकल चेंजेस है ये, एक कह सकते हैं एक ही चीज पे रहता है। जैसे हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस है, तो फिजिकल चेंज बहुत एक छोटा सा दायरा है। छोटा सा दायरा है तो मतलब ये नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कह देंगे तो नैरो डोमेन है। संकुचित परिवेश के लिए इस्तेमाल होता है। अब परिवेश का मतलब लिटरल मीनिंग एनवायरनमेंट से, संकुचित एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर से लेकर, ठीक है, संकुचित परिवेश के लिए है, या फिर यूज्ड फॉर नैरो डोमेन, ठीक है। यहाँ पे हम नैरो डोमेन मतलब हम एक ही दो चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर उसकी हाइट बढ़ गई है, थोड़ा मोटा हो गया, तो बस इससे ज्यादा क्या बात करेंगे, बस, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक होता है। फिजिकल चेंजेस जनरली कैसा होता है? शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। और इट कैन बी मेजरेबल, यहाँ पे नीचे लिखें कि नहीं लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, इट कैन बी मेजरेबल, इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। जब हाइट वेट साइज की बात हो रही तो नाप तो सकेंगे, ये मेजरेबल है, ठीक है, और एक समय के बाद रुक तो जाती ही है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट के बारे में सारी चीजें लिख लेते हैं। और ग्रोथ हमेशा लेसर देन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ और मेच्योरिटी आ रही, तो ग्रोथ इज ऑलवेज लेस देन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ एंटायर पार्ट, नहीं, एंटायर पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी आर इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर मतलब अगर हम बॉक्स के रिस्पेक्ट में माने कि हमारे पास एक ये बॉल है और इसके अंदर क्या है, दो बॉक्स रखे हुए हैं, और वो दो बॉक्स बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों का होता है, ठीक है, बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं, उन बॉक्सेस में दो बॉक्स ऐसे हैं, एक का नाम है ग्रोथ और एक का नाम है मेच्योरिटी, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक क्या है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है, एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ग्रोथ और मेच्योरिटी उसके सामने छोटे से लगने लगते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा ग्रोथ और मेच्योरिटी का सहारा लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और कुछ हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए, अब हम डेवलपमेंट की पूरी बात करेंगे।
ये नैरो डोमेन था, हमारा डेवलपमेंट जो हो जाएगा वो ब्रॉड डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसको ये पर्टिकुलर एज तक ही काम करेगा, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, डेवलपमेंट की सारी चीजें लिखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट या विकास की। विकास जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पहली चीज कॉन्टिन्यूअस है, सतत चलने वाला, हमेशा चलने वाला। ठीक है, ये हम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे है हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हमेशा हर पॉइंट पे, हर सेकंड पे हमारी ग्रोथ, सॉरी डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब यहां पे हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों लिखेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव है इन नेचर। ठीक है, इस क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट हमारा जो है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी आ रही है और मेच्योरिटी भी आ रही है, ये हमेशा चलती रहती, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि कभी कभी चेंजेस आते हैं जिसमें, जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं कि एक एज के बाद वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं रखना है। जैसे हाँ, हम छोटे बच्चे दूध पी रहे होते हैं, तो एक एज के बाद एक ग्लैंड हो जाती है, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, जिससे हम वो दूध या लैक्टिक एसिड या लैक्टोज पाचन करने की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्या होगा? ये भी प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेसिव होगा, अब प्रोग्रेसिव है इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में होगा कि हाँ पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद थोड़े थोड़े बड़े होंगे, दिमाग बढ़ेगा, दांत निकलेंगे, ऐसा। ठीक है, इन सिस्टमैटिक मैनर, मतलब ऐसा होगा ही, प्रिडिक्टेबल भी है ना ये, प्रिडिक्टेबल है, तो इन सिस्टमैटिक मैनर, या फिर कह सकते हैं इन ऑर्डरली वे, एक ऑर्डर या एक तरीके से बढ़ता है, प्रिडिक्टेबल है, या फिर कह सकते हैं मोर प्रिडिक्टेबल देन ग्रोथ। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट कैन बी मॉडिफाइड।
मतलब ये बदला नहीं जा सकता, ठीक है, बदला नहीं जा सकता। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये कभी बदला नहीं जा सकता, कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक है कि कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कब्र, सॉरी कब्र नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले वूम टू कब्र, ठीक है, वूम टू टोम, ठीक है, वूम टू टोम, ये क्या है, मतलब हमारे गर्भ से लेके, गर्भ से कब्र तक। अब कब्र, इस पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबके लिए है ये, किसी ने कहा होगा, उसने गर्भ से कब्र तक, ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारा गर्भ से कब्र तक होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, जब तक हम कब्र में चले नहीं जाएंगे तब तक डेवलपमेंट होता ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम आ, क्या कह सकते हैं, वो जो बिछाया जाता है ना, ऐसे लकड़ियों पे रखा जाता है जिस पे जलाया जाता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते ना, तब तक हम डेवलप होते ही रहते हैं, हम मेच्योर दिमाग से, ज्ञान से संबंधित, हम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हमारा ओपन माइंड है या फिर नैरो माइंड है, वो भी डेवलप होता रहता है। एक पॉइंट पे लोग नैरो माइंड होते हैं या फिर कह सकते हैं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन जब वो अपने लिए बात करते हैं या फिर दूसरों के लिए बात करते हैं तो वो नैरो माइंडेड हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है, वूम टू टोम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉड डोमेन है, ब्रॉड डोमेन है, विस्तृत है, विस्तृत स्पेलिंग गलत है, विस्तृत की जगह वास्ट लिख देते हैं, वास्ट डोमेन, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, हर चीज डेवलपमेंट के अंदर आ जा रही है, ठीक है, और क्या लिखना था, हाँ, इट इज अनमेजरेबल, इसको मापा नहीं जा सकता, या फिर कह सकते हैं ये अनिश्चित परिमाणवाची संज्ञा है, ऐसा कुछ, मापा नहीं जा सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि डेवलपमेंट अनमेजरेबल है, एक तरह से अगर हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं तो हम डेवलपमेंट को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ अपने आप में ही इतना बड़ा है, जैसे हम कहेंगे हम ब्रह्मांड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, अब ब्रह्मांड को मेजर कर सकते हैं किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो आप, आपने तो भी ब्रह्मांड का 1% भी नहीं सुना है, देखने की बात तो अलग है, आपने सुना ही नहीं ब्रह्मांड के 1% के बारे में, आपने ब्लैक होल निकाल लिया, समझ लिया, आपने गॉड पार्टिकल समझ लिया, फिर भी बहुत सारी चीजें हमने अभी, अर्थ के ऊपर इतने सारे जानवर हैं, या अर्थ के अंदर, मतलब कहने का मतलब ओशन के अंदर इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे वायरस हैं, हमने उन्हीं को नहीं जान पाया अभी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड को जान लेंगे, ठीक है, वैसे ही डेवलपमेंट है, हम हर उसके हर कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं जान सकते, ठीक है, हम नहीं समझ सकते कि डेवलपमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि कोई आदमी की हाइट बढ़ रही है, कोई पर्सन की हाइट बढ़ रही है, लेकिन उसका बौद्धिक लेवल उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है, उसने एक
एरिया में, या कह सकते वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, वो किसी से उसका जो कन्वर्जेशन है वो सोशल, जो एनवायरनमेंट है वो सोशली जैसे कह सकते मेच्योर होना चाहिए, वो उतना मेच्योर नहीं है, वो कुछ भी बोल दे रहा है। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, वो उसकी हाइट बहुत अच्छी है, वो देखने में बहुत सुंदर है, या फिर नहीं भी सुंदर है, तो सुंदर नहीं सुंदर कोई अपने आप में नहीं लेगा। ठीक है, या फिर उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं फिर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल ले रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको हम कह देंगे चलिए बिस्मिल्लाह खान के साथ, जो भी थे भारत रत्न हमारे, उनके साथ बैठ के शहनाई बजाइए। तो ये नहीं कर सकते ना हम उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्रोथ कोई कर रहा है तो वो क्रिकेट के कॉन्सेप्ट में कर रहा है, क्रिकेट के उससे कर रहा है। डेवलपमेंट जो है वो सबको लेके चलता है। ठीक है, सबको लेके चलता है। जैसे अगर कोई मेन है, किसी फैमिली का हेड है, तो वो सबको लेके चल रहा है। ठीक है, तो अब किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए 50%, किसी के लिए 5%, ये सब नहीं देखा जाए, क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन अपनी फैमिली में सबके लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहा है वो हमेशा क्या कह सकते हैं, जस्टिफिएबल नहीं होंगे, हम उसके लिए जज नहीं कर सकते हर चीज। ठीक है, इसलिए किसी क्रिकेटर को बैठा के हम तबला नहीं बजवा सकते। ठीक है, किसी को कोई हारमोनियम बजाने वाला, उसको हम नहीं कह सकते हैं कि जाइए क्रिकेट खेल के आइए या जाइए जेवलिन थ्रो करके आइए, ऐसा नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक है, बहुत छोटे से वर्ड्स होंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस है, कॉम्बिनेशन है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ही होती हैं चीजें। या तो हम उसकी क्वालिटी बताते हैं या फिर हम उसकी मात्रा बताते हैं, मात्रात्मक बातें करते हैं, और हम जनरली मात्रात्मक बातें ही करते हैं, क्वालिटेटिव बहुत कम बात कर पाते हैं। ठीक है, व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है, ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, परिवर्तनशील है, निरंतर चलने वाला है, बहुत सारी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होंगे, हम हमेशा क्वांटिटेटिव ही बात कर रहे होंगे। हम जब 12th बच्चे पास कर जाते हैं तो हम क्या बात करते हैं, कितने नंबर आए, कोई नहीं पूछता कि क्वालिटी ऑफ आंसर क्या था, वहां आपने जो लिखा, जो क्वेश्चन लिखा, उसका जो क्वेश्चन जो आ रहा था उसका आंसर लिखा, वो कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, आपने अपना दिमाग लगाया कि रट के लिख दिया, ये कोई नहीं पूछ रहा, केवल नंबर पूछ रहा। तो हम हमेशा ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम कभी डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वर्ड हैं, की वर्ड है, वही ध्यान में रखना है। और अब तो मोटा मोटी चीजें हम लोग ये समझ गए कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टर्म है कि हम डेवलपमेंट का क्या करें, टाइप्स करें। अब टाइप ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है। हम जब तक हमारा एग्जाम हो रहा होगा तब तक हम पूरी चीजें बात कर चुके होंगे, सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, सारी चीजें समझ चुके होंगे। सबसे बड़ी बात, अब क्वेश्चन चेंज आने लगे हैं, क्वेश्चन में वेराइटी आने लगी है, क्वेश्चन में बहुत सारे सिनोनिम्स यूज करने लगे हैं। क्वेश्चन को में अगर सीधा सीधा पूछना है तो उसमें नॉट लगा देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है ये पूछा गया, ओके हमने पहली देखी उसकी क्वालिटी, बाद में ध्यान आया अरे वहां तो नॉट लिखा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मैटर कर रही है। आप कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, उसी पे लगे रहिए, और आपको नेक्स्ट नहीं कुछ समझना है, केवल अपना ध्यान रखना है। अगर उसमें चीजें प्रिडिक्टेबल, अगर प्रिडिक्टेबल बोला है तो पूर्व अनुमानित अगर लिखा है, या फिर लिखा है कि पहले से बता सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और वर्ड यूज किए गए, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, चीजों की मीनिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो उससे भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। सीडीपी की क्लासेस कॉन्टिन्यूअस रहेंगी, और क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं आपकी वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका क्वेश्चन जल्दी से कराएंगे, एक दो मतलब अब एक्सरसाइज ही बची है तो एक दो क्लासेस में हो जाएगा। लास्ट जो क्लास थी वो शायद छोटी रही थी। ठीक है, तो अब हम उसके क्वेश्चन करा के फिर सेकेंड चैप्टर में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।